नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत जनता अहम। मैं भारतीय जनता हूँ। क्या मैं भारतीय जनता हूँ? अहम का मतलब मैं, भारत जनता भारतीय जनता। इसमें भारत में समानता की और संकेत किया गया है कि हम सब भारतीय हैं, और मानवता की ओर संकेत किया गया है कि मानवता को श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न संख्या 1 है कि प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है कि अहम वसुंधराम, अहम मैं वसुंधराम पृथ्वी को मन्ने मानता हूं। मैं पृथ्वी को मानता हूं। क्या मानता हूं? कुटुंबकम। किम के स्थान पर क्या आंसर होगा? कुटुंबकम, परिवार मानता हूं। मम मेरी सहजा स्वाभाविक प्रकृति का अस्ति क्या है? मेरी स्वाभाविक प्रकृति क्या है? तो आंसर होगा मैत्री, मित्रता। अहम मैं कस्मात किससे कठिना कठिन हूं। भारत जनता अस्मि, मैं भारतीय जनता किससे कठिन हूं? तो कुलिसात, कुलिस से। पुलिस बोलते हैं वज्र को। तो अहम वज्रात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं भारतीय जनता वज्र से भी कठोर हूं। ऐसे कुलिसात, कस्मात के स्थान पर कुलिशात। घे अहम मित्र से चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की आंखों से क्या देखता हुआ भारतीय जनता हूं। संसारम, संसार को। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। फर्स्ट प्रश्न है भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता कई परिपूता अस्ति, किनसे पवित्र हूं, पूर्ण हूं। परिपूता चारों तरफ से पूर्ण होना, पवित्र होना। तो यहां पर भारत जनता अहम प्रश्न का सेम आ गया। अब आंसर देखिए, आध्यात्म सुधा तटीनी स्नानई। आध्यात्म सुधा, सुधा का मतलब अमृत, अध्यात्म आध्यात्मिक अमृत रूपी तटीनी नदी में स्नान, स्नान करने से परिपूरिता अस्मि, पूर्ण होता हूं, पवित्र होता हूं। खे समम जगत, सारा जगत कथम कैसे मुग्धम अस्ति, मोहित है। सारा जगत किससे मोहित है, कैसे मोहित है? तो समम जगत मम गीतई, मेरे गीतों से, नृत्य नाच से, काव्य से और कविता से, मुग्धम अस्ति मोहित है। सारा जगत मेरे गीतों से, नृत्य नाचने से, काव्य से और काव्य से मुग्धम अस्ति मोहित है। अहम किम किम चुनौमी, मैं क्या क्या चुनूं, मैं क्या क्या चुनता हूं। तो अहम प्रेय श्रेय से चुनौमी, मैं प्रेम और कल्याण चुनता हूं। घे अहम मैं कुत्र सदा दृश्य, हमेशा कहां देखा जाता हूं। अहम मैं कुत्र, कहां सदा हमेशा दृश्य देखा जाता हूं। तो अहम मैं देखिए, सदा दृश्य हमेशा देखा जाता हूं, कहां? विश्वस्मिन जगति, इस सारे संसार में। अहम विश्वस्मिन जगति, मैं सारे संसार में सदा हमेशा दृश्य देखा जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समम जगत, सारा संसार कई कई किन किन से मुग्धम अस्ति मोहित है। तो समम जगत, सारा संसार, मम गीत ही, मेरे गीतों से, नृत्य
नृत्य से, काव्य से और काव्यों से मुग्धम अस्ति मोहित है। सारा संसार मेरे गीतों, नृत्यों और काव्यों से मोहित है। अब साथियों संधि पढ़ने जा रहे हैं, संधि विच्छेदम पूर्य। संधि विच्छेद कीजिए। कुरुत, पूर्यत के स्थान पर क्या लिखेंगे? कुरुत। तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है कि संधि विच्छेदम, बस। तो हमें संधि विच्छेद करना, कैसे करना है देखिए। क्योंकि संधि विच्छेद से संबंधित आपको प्रश्न सोल्व करने हैं, तो आपको प्लेलिस्ट पर सामान्य संस्कृत व्याकरण में आप देख सकते हैं कि किसमें संधि किस प्रकार से होगी, बहुत ही सरल तरीके से बताई गई है। अब ये देखेंगे विनयोपेता, तो इसमें गुण संधि है। विनय, ये में ए है और आगे उ है, ए और उ ओ हो जाता और ये उ हट जाता, तो इस ए में ओ लगा देंगे, विनयोपेता। इस प्रकार से संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। विनय प्लस उपेता। संधि करनी हो तो देखो ये में ए और इधर उ, ए प्लस उ ओ होता है, तो इधर देखिए विनयोपेता। ख है कुसुमाद अपी, जो द है साथियों, इस द में ए भी मिला हुआ रहता, तो इसकी संधि करते समय द के स्थान पर क्या करेंगे? तय करेंगे, और जो द में ए है वो अलग कर देंगे हम। तो हमारी संधि हो गई कुसुमाद प्लस अपी। यह है जस्त्व संधि। तीसरे वर्ण का पहला वर्ण करना। ग, ज, ड, द, ब के स्थान पर क, च, ट, त, प कर देते हैं। ग, चिनोमी उभयम, तो चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी प्लस उभयम, ये यण संधि है। यण संधि में ई का ये हो जाता है, ठीक है। तो चिनोमी उभयम फटेंगे अभी तो आप। घ, नृत्यैर्मुग्धम, मैं के ऊपर रह है ये हट जाएगा और ये के बाद में विसर्ग आ जाएगा, ऐसे नृत्यई और मुग्धम। न, प्रकृति रस्ती, प्रकृति प्लस अस्ति, ये संधि विच्छेद हो गई। इसमें रुत्व विसर्ग संधि, कौन सी है? रुत्व विसर्ग संधि। आपको आगे बहुत जल्दी ही सभी संधियों से रूबरू करवा देंगे। 6, लोक क्रीड़ा आसक्ता, दीर्घ संधि है। देखिए लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, प्लस आसक्ता, तो आ प्लस आ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विशेषण विशेष्य पदानी मेल्य। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलान कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर मिलान नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रश्न का उत्तर जानेंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए सुकुमारा कौन थी? तो आंसर लिखेंगे भारत जनता। सुकुमारा भारत जनता। सहजा स्वाभाविक प्रकृति। विश्वास्मिन सारे संसार में, तो जगति सारे संसार में। समम जगत। समस्ते का होगा संसारे। एक बार फिर देखेंगे, सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत और समस्ते संसार। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि समानार्थकानी पदानी मेल्यात, समानार्थक पदों का मेल कीजिए। यहां पर पुलिसात का मतलब होता है वज्रात, ठीक है। पुलिसात का क्या होगा? वज्रात। नेक्स्ट है प्रकृति ही,
प्रकृति का आंसर है स्वभावय। क्या होगा? स्वभावय। चक्षुषा तृतीया विभक्ति एकवचन, तो नेत्रेण आंख से। किससे? आंख से। फिर तटीनी, तटीनी नदी को बोलते हैं, इसलिए तटीनी के स्थान पर क्या लिखेंगे? नदी। ठीक है। वसुंधराम, वसुंधराम के स्थान पर क्या लिखेंगे? पृथ्वी। ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ जगती, और जगती के स्थान पर करेंगे आप संसारी। ठीक है। दोबारा से देखेंगे। जगती, संसारे, कुलिशात, वज्रात, प्रकृति स्वभावे, चक्षुषा नेत्रेण, तटीनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। प्रश्न संख्या 6 है, क्या किया? उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम च नई लिखा। उचित का मतलब होता है करेक्ट, अनुचित का मतलब होता है इनकरेक्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की आंख से संसार को देखता हूं, तो यह आंसर क्या है? आम। नेक्स्ट, समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति। सारा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है, इसका आंसर भी आम। अहम अविवेका भारत जनता में, भारतीय जनता अविवेकी हूं, तो इसका आंसर होगा न, क्योंकि मैं भारतीय जनता अविवेकी नहीं हूं, विवेकी हूं। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ने, मैं पृथ्वी को कुटुंब नहीं मानता हूं, ये भी रॉन्ग है, न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, एकदम करेक्ट। मैं विज्ञान से युक्त और ज्ञान से युक्त हूं, तो यहां पर होगा एम, आम। क्या होगा? आम होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।